फाइनली अ रिलैक्सिंग डेज हैज कम। लगातार 3 दिन तक लॉस 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 लेने के बाद आज के दिन का प्रॉफिट हुआ 13,000 रुपीज। आज की इस वीडियो में हम लोग पोजीशन के साथ साथ जानेंगे कंप्लीट स्ट्रेटजी। देखिए, आप लोगों में से कुछ लोग जो वीडियो देखते हैं, उनके फ्रेंड के थ्रू हमको पता चला है कि आप स्ट्रेटजीज जानना चाहते हैं। सो आप दोस्त को क्यों बोलते हैं? आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जो भी सीखना है, आई विल टीच यू। जब आप मुझे बताएंगे तभी तो मैं उस पर वीडियो बना पाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं आज की मार्केट कैसी रही और उसके बाद बात करेंगे स्ट्रेटजी पर। सो देखिए, बैंक निफ्टी अगर बात की जाए नेट टू नेट केवल 18 पॉइंट के माइनस पे ही है। बट अगर आप इसको ओपन करेंगे, यू विल सी द चार्ट। ये 5 मिनट का चार्ट है। मार्केट जब ओपन होती है आज, सबसे पहले ये एक बड़ी कैंडल आती है पॉजिटिव में। उसके बाद थोड़ा मार्केट और ऊपर गई, देन नीचे, ऊपर एंड सडन नीचे। ये जो वोलेटिलिटी थी ना मार्केट में सुबह, यहाँ पर एक बार मैंने पोजीशन से एग्जिट कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली जब मार्केट नीचे थी तब मैं पोजीशन नहीं बना पाया। आज मेरी पोजीशन बनती 9:20 पर, तो आप देख सकते हैं 9:20 में कहां पर पहुंच गई थी मार्केट, करीब 400 के आसपास। तो मेरी पोजीशन यहाँ पर गई बनी। अब जब मार्केट तेजी से यहाँ नीचे आ गई, तो मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस आज मेरा पूरा 5,000 का नहीं था यहाँ पर। एक्चुअली आज एक्सपायरी थी, तो मैंने आपको बताया था एक्सपायरी में डिके ज्यादा होता है, तो प्रॉफिट जल्दी दिखता है। तो ये 30 मिनट में ही मुझे 3,500 4,000 का प्रॉफिट दिखने लगा था। बट सडन ये जब स्पाइक आया, सो वो प्रॉफिट जीरो हो गया। और जैसे ये जीरो हुआ, तो होता है ना, एक फोमो होता है, एक डर होता है। लगातार 3 दिन से लॉस ले रहे थे, तो यहाँ पर मैंने एक टाइम के लिए अपनी पोजीशन को काट दिया था। उसके बाद से जब ये मार्केट वापस से थोड़ा सा रुक गई, फिर मैंने एक पोजीशन बनाई जो कि पूरे दिन एक जगह मार्केट रही और मुझे देगी 13,000 तक का प्रॉफिट। आइए चलते हैं पोजीशन पर, उसके बाद हम लोग आएंगे स्ट्रेटजी पर भी। तो ये है आज की ऑर्डर हिस्ट्री। आप देख सकते हैं टाइम 9:20 पे आज पोजीशन मेरी एग्जीक्यूट हुई है। रोज हम 9:16 पर एग्जीक्यूट कर देते हैं, बट आज 9:20 थोड़ा ड्यू टू सम वर्क डिले हो गया। तो 51,300 का सी उस समय सेल होता है 290 का, और 51,500 का पी सेल होता है 227 का। जो कि जब हमने आपको चार्ट दिखाया 40 तक कितना पहुंच गया, देखिए यहाँ से सी की वैल्यू 290 से 163 तक पहुंच जाती है। यानी यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा कुछ। और पी की वैल्यू 227 से 354 पहुंच जाती है। अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे, यू विल सी ये लगभग इक्वल है। नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन थी यहाँ पर। उसके बाद से अगेन 10 मिनट बाद, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस तो आज का पहले से फिक्स था कि 7,000 का तो लॉस लेने के लिए मैं तैयार था। तो लगा जीरो में अभी मैं एग्जिट कर गया हूँ। बट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 7,000 रुपए का स्टॉप लॉस आएगा। क्या इस डर से हम पोजीशन ही ना बनाए? तो मैंने दोबारा पोजीशन बनाई मार्केट में 9:46 में। उसके बाद ये कंटिन्यूअसली चलती रही। आप देख रहे हैं 12:08 तक ये पोजीशन चलती रही। मार्केट आगे भी साइडवेज ही रही, बट वो था एक डर कि इतना ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। मैक्स प्रॉफिट मुझे 16,000 का हो सकता था इस पोजीशन से। सो मैंने सोचा 13,000 इज इनफ फॉर अ डे, और मैंने उस पोजीशन को एग्जिट कर लिया। सो आप पोजीशन में भी देख सकते हैं, आई सक्सीड टू गेट 13,000 रुपीज प्रॉफिट इन टूडेज सेशन। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेटजी पर। एक बार चार्ट फिर से ओपन कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि मार्केट 70% टाइम साइडवेज होती है। 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे करते करते शाम को वहीं पर एंड हो जाती है। एंड 30% टाइम मार्केट या तो ऊपर एकदम चली जाती है, या एकदम नीचे चली जाती है, या फिर ऊपर नीचे दोनों करती है, बट बहुत बड़े बड़े मूव के साथ। ये होता है 30%। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि अगर हम एक एक परसेंट का प्रॉफिट मान के चले, तो 70% टाइम 70% हमने गेन कर लिया। 30% टाइम 30% लॉस हो गया। सो नेट प्रॉफिट कितना बच गया? 40% का। और ये हम बात कर रहे हैं ईयरली बेसिस पर। जितना आप कैपिटल लगाओगे उसका 40%। मैं कोई एक दिन में पैसा डबल करने की स्कीम नहीं बता रहा हूँ। ईयरली 40% प्रॉफिट। वो भी जरूरी नहीं है, हो सकता है 5-10% ऊपर नीचे हो जाए, कुछ चार्जेस आपकी कटिंग हो सकता है, 30% तक भी प्रॉफिट आ गया। दैट इज फार बेटर रिटर्न देन एनी अदर स्ट्रेटजीज। 30% बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है।
अगर आप मार्केट को थोड़ा बहुत जानते हैं, समझते हैं, तो आपको ये बात पता होगी। और अगर आप 1 महीने में, 1 हफ्ते में पैसा डबल करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ये चैनल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं सट्टा बिल्कुल भी नहीं खेलता मार्केट में, प्रॉपर स्ट्रेटजीज के साथ प्ले करता हूँ। सो मेरा रिटर्न टारगेट है ईयरली 30% टू 40% ऑफ माई कैपिटल। और ये 30 to 40% जो हम प्रॉफिट अर्न भी कर रहे हैं, ये अर्न करना है मार्जिन पर, मार्जिन फैसिलिटी। अब मार्जिन क्या होता है? जब आप कोई शेयर्स खरीदते हो, लेट सपोज आपने रिलायंस का 20,000 रुपए का शेयर खरीद लिया। 20,000 रुपए का आप शेयर खरीदोगे तो आप उसको प्लेस कर सकते हो। जब आप इसको प्लेस करोगे तो आपको 20% हेयर कट के बाद 80% मतलब कि 16,000 रुपए एज अ मार्जिन मिल जाएगा। तो इस तरह करके मैंने शेयर खरीद रखे हैं करीब 5 लाख रुपए के। और जब मैं उसको प्लेस करूंगा तो मुझे 4 लाख का मार्जिन मिल जाएगा। और ये 4 लाख के मार्जिन से मैं करता हूँ ट्रेड। अब 4 लाख का 30 to 40% मेरा ईयरली प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ पर डुअल कंपाउंडिंग जो हमने कल बात की थी उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो मेरे ये जो 5 लाख के शेयर है वो साल में कम से कम 20-30% ग्रो कर जाएंगे। मतलब 5 लाख का 20% भी अगर मान लेते हैं, यानी 1 लाख रुपए हो जाएगा, तो 1 लाख तो मेरा प्रॉफिट कौन दे देगा? शेयर दे देगा। उसके बाद अगर इस 5 लाख से हम 40% अर्न करने में सक्सेस रहते हैं, तो 5 लाख से 2 लाख रुपए कौन दे देगा हमें? इसी 5 लाख से देखिए कौन दे देगा? मेरा ट्रेडिंग दे देगी। सो टोटल 5 लाख से हमने कितने बना दिए? 3 लाख रुपए बनाए एक साल। मैं करता हूँ सेलिंग। सेलिंग में लगता है हैवी मार्जिन। अगर आप बायर हो, आपका पैसा छोटा है, तो सेलिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सेलिंग के लिए आपका कैपिटल मिनिमम टू मिनिमम 3 लाख रुपए होना चाहिए। 3 लाख से सेलिंग, 3 लाख से कम में सेलिंग अगर करने आप जाओगे तो आपको चार्जेस बहुत ज्यादा देने पड़ जाएंगे। देखिए लॉट जब आप पढ़ाते हो तो चार्जेस उतने ही कांस्टेंट रहते हैं, चार्जेस नहीं बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है, बट उतने ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। तो ये हो गई आपके फाइनेंस की बात, कैसे पैसे बनेंगे। अब बात करते हैं कि ये पैसे भी कैसे बनेंगे। ये जो 30 to 40% टारगेट कर रहे हैं ट्रेडिंग के थ्रू, ये कैसे बनेंगे? देखिए, जब मार्केट रहनी है साइडवेज 70% टाइम, तो क्यों ना हम सी और पी दोनों को सेल कर दें। मार्केट खुलती है 9:15 पर डेली। मैं 1-2 मिनट वेट करता हूँ, जैसे आज 5 मिनट हो गया। उसके बाद जहां पर भी मार्केट है, लेट सपोज ये दिख रहा है आपको 240, 240, तो इसका इन द मनी सी कितना हो जाएगा? 100 रुपए आप मान सकते हो। अगर ये 200 होता राउंड फिगर, तो 51,100 का सी इन द मनी बोला जाएगा। 100 पॉइंट इन द मनी, 100 पॉइंट आईटीएम हो गया ये। तो 100 पॉइंट आईटीएम को मैं सेल कर दूंगा। और ऐसे ही 100 पॉइंट पी एटीएम को भी सेल करूंगा। इसका पी 100 पॉइंट कहाँ जाएगा? 51,300। 51,300 का पी सेल कर दिया। अगेन दिस इज आईटीएम का पुट। जब आप इन दोनों को सेल कर दोगे, तो अगर मार्केट में ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आए, सो एट द लास्ट शाम तक उसमें थीटा डिके हो जाएगा एंड यू विल अर्न मनी फ्रॉम दैट। जैसे आज आपने देखा, जब मेरी सेकंड पोजीशन बनी है, विच इज अप्रॉक्स 946 947 जो यहाँ का टाइम हो रहा है, इसके बाद से मार्केट एक बार ऊपर गई, थोड़ा सा लॉस दिखा हमें, बट फिर से मार्केट वहीं पर आ गई। और फिर यहीं पर ये दिन भर लहराती रह गई। 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट से कुछ भी नहीं होता है, सेलिंग में फर्क नहीं पड़ता। बट जब इस तरह शार्प मूवमेंट आते हैं तब फर्क पड़ जाता है। ओनली शार्प मूवमेंट कैन गिव यू द लॉस। नॉर्मल मूवमेंट, अगर मार्केट 400 पॉइंट भी गिरी है और ऐसे धीरे 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 गिरी है 400 पॉइंट भी, तो भी आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा। वहीं अगर 300 पॉइंट शार्प गिर गए, तो आपको इंस्टेंट लॉस हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो दिस इज माई स्ट्रेटजी। अब मैं इसको प्ले करता हूँ 3 लॉट के साथ डेली। जैसे अब कल थर्सडे है, तो कल मैं केवल 3 लॉट के साथ जाऊंगा। 3 लाख नहीं है, 3 लॉट है। 3 लॉट के लिए मार्जिन लग जाता है करीब करीब 3,50,000 या 3,60,000 करीब करीब। 3,60,000 रुपए करीब लगते हैं 3 लॉट के लिए। 3 लॉट से जब मैं प्ले करता हूँ तो इसका स्टॉप लॉस होता है 5,000 रुपए का। यानी अगर मुझे 5,000 का लॉस दिखा तो पोजीशन कट जाएगी। अब प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट कैसा होता है। देखिए जब थर्सडे की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी का पहला दिन हुआ, क्योंकि वेंसडे की एक्सपायरी है। तो सबसे कम प्रॉफिट होता है थर्सडे को। मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 2,500 से 3,000 रुपए के बीच का प्रॉफिट होगा। फ्राइडे की बात करेंगे तो 3,000 रुपए से 3,500 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। फिर मंडे की बात करेंगे तो 3,500 से 4,000 तक का प्रॉफिट हो सकता है।
ट्यूसडे की अगर बात करते हैं 4,000 से 4,500 का प्रॉफिट हो सकता है। और वहीं वेंसडे की बात करते हैं तो देख लीजिए प्रॉफिट कहाँ तक होती है। दैट्स वाई वेंसडे वाले दिन मैं लॉट को बढ़ा देता हूँ। वेंसडे वाले दिन मैं प्ले करता हूँ 4 लॉट के साथ। तो 4 लॉट में करीब करीब मार्जिन 5 लाख का लग जाता है। और स्टॉप लॉस कितना हो जाता है 7,000 के करीब का, जिससे कि जब प्रॉफिट मिले तो ह्यूज प्रॉफिट मिले। वेंसडे में जब प्रॉफिट मिलता है तो ये मान के चलिए 7,000 रुपए का प्रॉफिट तो कहीं नहीं गया है, और ज्यादा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि वेंसडे को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, ऐसा कोई रामबाण ये ब्रह्मास्त्र नहीं है कि वेंसडे को प्रॉफिट होगा, यहाँ भी लॉस होगा। आज मैंने दोबारा पोजीशन चालू कर दी, वैसे अगर कोई अदर डे होता शायद मैं दोबारा पोजीशन चालू नहीं करता। बट वेंसडे था, मुझे पता है सारे प्रीमियम जीरो हो जाएगा, सारा ठीटा जीरो हो जाएगा। तो वेंसडे को मैंने दोबारा भी चालू कर दिया, ये सोचते हुए चलो कोई बात नहीं, 7,000 का लॉस ही तो होगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये थी मेरी कंप्लीट स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का नेम अगर आप जानना चाहें तो इसको बोलते हैं स्ट्रेडल। बहुत ज्यादा वीडियो यूट्यूब में मिलेंगे आपको स्ट्रेडल सेलिंग के। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेडल सेलिंग। बट पेशेंस रखना होता है। कई बार आपको कंटिन्यूअस लॉस दिखते हैं, आपने देखा लगातार 3 दिन से लॉस मिल रहा था। सेकेंड थिंग जो मैं पिछले लगातार वीडियो से बोल रहा हूँ क्या, वो है एसएल। आपको एसएल में एग्जिट ले लेना है। ऐसा नहीं कि उम्मीद में बैठे रहे अभी वापस आ जाएगा। देखो वापस 10 बार आएगा, मैं बोल रहा हूँ 10 बार आपका वापस आ जाएगा। अगर आप एसएल नहीं लोगे 10 बार आपकी पोजीशन वो प्रॉफिट में आ जाएगी। बट एक दिन आएगा जिस दिन आपको होगा सीधा 1 लाख का प्रॉफिट। और जो आपने ये पिछले 10 बार एसएल छोड़ छोड़ के जो 50,000 बचाए थे ना, ये 50,000 छोड़िए, ये पूरा एक्स्ट्रा पैसा लेके जाएगा। 4 महीने तक मस्त मजे में आप ट्रेड कर रहे थे, एसएल भी नहीं ले रहे थे, बच जा रहे थे, बहुत लग रहा है तो बहुत अच्छा आपने तो डिकोड कर दिया मार्केट को। एसएल लेने की जरूरत नहीं है, सेलिंग करते रहो, मजे ले रहे हो। बट एक दिन ऐसा आएगा ना, 4 महीने का प्रॉफिट तो छोड़िए, अगले 4 महीने का भी प्रॉफिट ले जाएगा। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने खुद ऐसे लॉस लिए हुए हैं। जब मैं स्टेबल हो गया हूँ, इमोशनली थोड़ा सा डिटैच हो रहा हूँ, तब मैं जाके ये वीडियोस आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना, पहले खुद पर इम्प्लीमेंट करना होता है, उसके बाद जाकर दूसरों को सिखाना होता है। तो जब मैं अब इमोशनली अब जब इन चीजों से हट गया हूँ, तब जाके अब आपको ये सिखा रहा हूँ। मैंने भी 1-1 लाख के लॉस लिए एक एक दिन में। कई बार ऐसा नहीं लेता था और ऐसा बच जाता था, लास्ट में प्रॉफिट में आ जाती थी पोजीशन, और बहुत खुश होता था, बढ़िया मैंने अच्छा हुआ ऐसा नहीं लिया। और बहुत बार ऐसा होता था, महीनों ऐसा होता था। बट एक दिन आता था जिस दिन मार्केट इतना एक तरफा मूव दे देती थी कि उस दिन 50,000, 30,000, 40,000, 60,000 ऐसे लॉसेस भी मैंने देखे। फिर वो पिछले 3-3 महीने के प्रॉफिट खा जाती है। 3 महीने से मेहनत करते करते प्रॉफिट बनाया और लास्ट में लॉस हो गया। तो दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो। आई होप आपको कुछ लर्निंग मिली होगी। आइए एक्सेल सीट अपलोड कर देते हैं आपके सामने। आज का दिन है 23 अक्टूबर एंड डे इज वेंसडे। और आज हमारा प्रॉफिट हुआ है 13,000 रुपीज। सो ऑब्वियसली मैं नेट में प्रॉफिट में आ गया हूँ। 11,600 रुपए का प्रॉफिट है नेट में। पिछले 3 दिनों में सबसे पहले कमाया, अगले 3 दिनों में सारा का सारा एसएल में चला गया, और आज एक दिन में सारा एसएल हमने कवर कर लिया। यही होती है ट्रेडिंग। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज रियल ट्रेडिंग। ये कोई तुक्का नहीं है, कोई सट्टा नहीं है, कोई जुआ नहीं है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ, पेशेंस के साथ, इमोशन लेस ट्रेडिंग है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, स्ट्रेटजी थोड़ी समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपके हर एक डाउट पर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। और पहले आप इसको पेपर ट्रेड में जरूर टेस्ट करना, उसके बाद मार्केट में कूदना। मैं बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मेरी स्ट्रेटजी है और ये 100% प्रूफ है और आप कूद जाओ मार्केट में। देर इज नथिंग 100% इन द मार्केट। हो सकता है ये स्ट्रेटजी आज से ही कंटिन्यूसली फेल देना शुरू कर दे और अगले 1 साल तक फेल देती रहे। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मनी, टेक डिसीजन बाय योर सेल्फ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।